जरूरी विषय पर आज बात करनी चाहिए। बहुत सरल शब्दों में बात करने की कोशिश करेंगे। दो बिल सरकार की ओर से पारित किए गए हैं। एक छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026, ये बिल्कुल एसएससी की तरह है और छत्तीसगढ़ में भी अब एक ही एजेंसी एग्जाम लेगी और बार बार एग्जाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि युवाओं के लिए बहुत जरूरी था ये। और दूसरा जो बिल था, और नकल पर नकेल कसने की जो सरकार ने कवायद की है ना, वो बड़ी मतलब जरूरी बात है, क्योंकि हमारा नहीं तो पता नहीं ऐसे कितने टामन सिंह सुनवानी आते हैं। अगर स्वयं अभ्यर्थी गलत साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ाएगा, 3 साल तक वो परीक्षा से वंचित होगा। और अगर कोई गिरोह इस तरह से गड़बड़ी करता है, कोई पेपर वेपर लीक करता है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सबसे अच्छा भी यही लगा कि कोई बात अगर घर का मुखिया बोलता है तो बहुत उसमें वजन आता है, भरोसा। हाँ, भरोसा भी जनरेट होता है और अधिकारी भी समझते हैं कि इस विधेयक में अगर सीएम साहब जी इन्वॉल्व है, मतलब इसमें कड़ी नजर रखी जाएगी। तो इस सबसे बचने के लिए कर्मचारी चयन मंडल का गठन किए हैं। इसमें एक नेचर के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का एक साथ चयन होगा। करीब कई परीक्षाओं को जोड़कर कुछ परीक्षाओं में उसको सीमित कर रहे हैं, तो इससे जल्दी जल्दी नियुक्तियां भी होंगी और एक मोटिवेशन भी बना रहेगा हमारे बेटा बेटियों के ऊपर में कि भर्तियां हो रही हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वीडियो को हर वो युवा देखिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर तैयारी करने वाला है या तैयारी के साथ साथ एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 बड़े बदलाव किए हैं, 2 ड्रास्टिक चेंज लाया है और 2 बड़े बिल लाया है। उसको जो बिल को विधानसभा में पारित भी हो गया है सर्वसम्मति से, यानी कि लागू हो जाएगा राजपत्र प्रकाशित के बाद। ठीक है, मेरे साथ में अखिलेश तिवारी जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं और साथ में हैं सत्यजीत सर, जिन्हें आप लोग लगातार देखते हैं यूट्यूब पर, ऐप पर। इन दोनों को देखते हैं, दोनों पढ़ाते हैं। सोचा आज 2 जरूरी विषय पर आज बात करनी चाहिए। बहुत सरल शब्दों में बात करने की कोशिश करेंगे। 2 बिल सरकार की ओर से पारित किए गए हैं। एक छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026, ये बिल्कुल एसएससी की तरह है और छत्तीसगढ़ में भी अब एक ही एजेंसी एग्जाम लेगी और बार बार एग्जाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि युवाओं के लिए बहुत जरूरी था ये। और दूसरा जो बिल था, आप लोगों को मालूम होगा, पीएससी घोटाला, उससे पहले और भी बहुत सारे घोटाले हुए, एग्जाम में धांधली, चाहे वो आरक्षक भर्ती का मामला हो या फिर इससे पहले बहुत सारी जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो धांधली करते हैं। तो जो धांधली करने वाले जो लोग होते हैं, जो समूह होता है, जो गिरोह होता है, उन पर नकेल कसने के लिए सरकार की ओर से बड़ा बिल लाया गया है। इसमें उम्र कैद तक की सजा है। तो दोनों बिल पर बात करने के लिए मेरे साथ दोनों सहयोगी हैं, दोनों से डिस्कस करते हैं और बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। अखिलेश जी, पहला सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है, अधिकांश युवाओं के मन में, व्यापम भंग हो गया। तो व्यापम जो एग्ज़ाम लेने वाला है, जो आने वाले पूरे संभावित शेड्यूल जारी किए हैं, वो एग्ज़ाम शेड्यूल में भी बदलाव हो सकता है? एग्जाम शेड्यूल में बदलाव हो सकता है, लेकिन एग्जाम होंगे ये तो फिक्स है। हाँ, एग्जाम होंगे, ये राहत वाली बात है। ये राहत वाली बात है। हाँ, ये आगे पीछे हो सकता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं। सभी को पता है कि अगर सरकार बदलने में एक महती जो भूमिका निभाई थी वो सीजीपीएससी एस्पिरेंट और जितने भी व्यापम वाले एस्पिरेंट है, और बीजेपी सरकार भी इसे भली भांति समझ रही है, क्योंकि ये नकल वाला ऐसा है कि सालों साल से जो बच्चे मेहनत करते हैं और उसके बाद पता ये चलता है कि किसी को रातों रात वो पर्चा मिल गया है और हम वहाँ पढ़े जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अनफेयर है। और उसके बाद जब हम फेल भी हो जाते हैं तब पता चलता है, तो और ज़्यादा दुख होता है कि हमने तो पूरा मेहनत किए थे। तो बच्चे निराश भी हो जाते हैं, हताश भी हो जाते हैं और बहुत सारे गलत कदम भी कभी उठा लेते हैं। अब ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी, तो एक थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे। जैसे मैं कुछ शेड्यूल पढ़ना चाहता हूँ कि सहायक ग्रेड 3 इस साल एग्जाम होने वाले हैं। 4 डिपार्टमेंट के एग्जाम होने वाले, विधि विधायिका, पर्यावरण संरक्षण मंडल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त मंत्री जो मंत्रालय के होते हैं। अब बताइए कि
सेम जगह जाना है, सेम पे स्केल है, काम भी सेम है, लेकिन 4 बार एग्जाम होंगे, तारीख अलग अलग है। तारीख अलग है। अब रही बात सर पोस्ट की, तो ऐसा नहीं कि सब में 500-500 1000 पोस्ट है, किसी में 20 पोस्ट है, कभी 40 पोस्ट है, कभी 100 पोस्ट है, ऐसे आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के साधन संसाधन भी अब बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा लगते हैं। उसके अलावा जो नकल का जो प्रावधान दोनों भी एक साथ इसलिए लाया गया क्योंकि ज्यादा दिन होते हैं तो नकल होने की संभावना हो सकती है, बट एक दिन अगर होगा तो सारे फोर्स को लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चेकिंग कर सकते हैं। आप तो खुद पता होगा कि एक महीने में 4 एग्जाम हो रहे हैं, 4 संडे चारों एग्जाम हो रहे हैं, तो इसके कारण संभावना बहुत बढ़ रही थी। सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि हमको नया रायपुर में काम है, रायपुर में काम है, कुम्हारी में काम है, बट हम एक दिन में काम नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग दिन बार बार जा रहे हैं और काम कर रहे थे। रूट सेम है, समय व्यर्थ होता है, संसाधन व्यर्थ होता है और बच्चों का मनोबल भी डाउन होता है। क्योंकि इससे एक दिक्कत और आती है कि जब मान के चलो कोई एग्जाम हम दिए, अब एग्जाम में हम सबसे पहले उसका पेपर निकल गया, फिर डीवी करा रहे हैं, डीवी कराने के बाद कुछ दावा पत्ती का फिर आ रहा है, फिर उसके बाद ऐसा करते करते रिजल्ट आने में 2 साल लग जाते। 2 साल मतलब 24 महीने का जो सैलरी है वो जो बच्चे का अधिकार, क्योंकि उसका रिटायर तो 60 साल में ही होगा, ठीक है, तो 2 साल का पैसा व्यर्थ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारी भर्ती है जिसकी नियुक्ति अभी हाल फिलहाल में एडीओ का हुआ, जबकि इतना दिन पहले एग्जाम हो चुका है। उससे पहले बहुत सारे और भी है ना, जैसे फॉरेस्ट गार्ड वाला भर्ती था, पुलिस का भी अभी देखो आधे लोग का हुआ है, आधे कोर्ट में है, तो ऐसे बहुत सारे मामले। लेकिन अगर सेम लेवल का एक और उदाहरण बताना चाहता हूँ, पुलिस का और आरक्षक, दोनों आरक्षक लेवल का है ना, परिवहन आरक्षक, दोनों का एग्जाम अलग हुए, ठीक। उससे पहले फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुए। अब यहाँ पे क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड को जॉब को छोड़कर कोई पुलिस में जा सकता है, ठीक है, लेकिन पुलिस छोड़कर कोई फॉरेस्ट गार्ड नहीं जाता। लेकिन सरकार ने क्या किया, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पहले लिए, सारे लोग वहां चले गए, फिर यही के बच्चे एग्जाम दिए, बोनस नंबर भी मिला और ये पुलिस में चले गए, ये पद खाली हो गया। तो बताओ, जो बच्चे पुलिस में 1-2 नंबर से चूक गए थे, अगर ये उल्टा सोचो, पुलिस पहले होता, जो बच्चे लगे वो वहीं रहते, फिर उसका फॉरेस्ट गार्ड होता, बच्चे यहाँ जाते, तो जो चूक गए थे पुलिस में उनका यहाँ सिलेक्शन होता। तो ये यही एग्जाम एक साथ होने वाला है। तो यही क्रम बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सरकार एक ही कैंडिडेट 4 अलग अलग एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं और वो एक ही कैंडिडेट नहीं होते, वो लाखों युवा होते हैं। हाँ सही, लाखों युवा है। और एक बात और समझना, एक लाखों युवा है लेकिन उसके पीछे परिवार के 10-10 लोग भी तो हैं, क्योंकि सब ये बोला जाता है कि अगर परिवार की गुर्बत को बदलने के लिए एक आदमी ही काफी है, और वो एक आदमी जो सरकारी नौकरी की तैयारी करे वही वो एक आदमी है। मैं अभी वो देख रहा था, PW वाले सर का, अलग पांडे जी का एक हेलो बच्चों वेब सीरीज आई है, वो देख रहा था। उसमें कहा जाता है कि गरीबी दूर करने के लिए एक बंदा काफी होता है, सही बात। और वो अपने साथ खुद तो गरीबी से बाहर निकलते हैं, गरीबी के कुएं से 5 लोगों को भी लेके जाता है, लेकिन उससे पहले वो 5 लोगों की जिम्मेदारी होती है उस एक बच्चे को धक्का मारे। धक्का दे, सही बात है। वो ऐसा ही है मामला। तो बढ़िया है, अच्छा है ओवरऑल। यानी कि अब इतना समझ सकते हैं कि थोक में भी पोस्ट दिखेंगे, 20 पोस्ट 30 पोस्ट नहीं आएंगे, लगेगा सर लेवल थोड़ा सा। सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाता है सर कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी प्रयोगशाला सहायक अलग अलग विभाग के, एक ही नाम प्रयोगशाला तकनीशियन अलग अलग विभाग के, परिचारक अलग अलग विभाग के, कोई पुलिस विभाग से आ रहा है, कोई न्यायालय विभाग से आ रहा है, कोई कृषि विभाग से आ रहा है। जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो खुद भूल जाते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली फॉर्म किसका भरा था। चायक और चालाक में बहुत फर्क है। हाँ, तो उसमें बच्चों का कई बार ऐसा होता है कि वो फॉर्म ही जो भरे हैं किस प्रयोगशाला का भरे थे, मतलब ये पिछले 1 साल 1.5 साल में बहुत फेस कर रहे हैं। जैसे सर ने अभी वो सहायक ग्रेड 3 वाला बोला कि इसमें बच्चे किस विभाग का फॉर्म भरे हैं, उसकी एग्जाम डेट क्या है, एक टाइम के बाद बच्चों को ही नहीं याद रहता है, भूल जाते हैं। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। संयुक्त परीक्षा है, एक साथ कराई जाए। और ये जो अभी बदलाव हो रहा है, कहीं ना कहीं एग्जाम को बहुत ज्यादा पारदर्शी और टाइम पे रिजल्ट निकालना, टाइम पे नोटिफिकेशन आना, इन सब के लिए राज्य में एक बड़ा प्रयास सरकार कर रही है, तो स्वागत योग्य कदम है। और हमारी तो यही चाहत रहेगी कि ज्यादा संख्या में पद आए, क्योंकि अभी हर एग्जाम में आप देखिए बहुत कम पदों पर सिलेक्शन हो रहे हैं। हॉस्टल वार्डन इतना बड़ा पद था, 6 लाख से ज्यादा आवेदन आए, मात्र 300 पदों पे हुआ। एडीओ में आपने देखा, एडीओ में 4 लाख आवेदन और मात्र 200 पद। अमीन पटवारी 50 पद। सर एक और बोलना चाहिए, यही 4 लाख एडीओ भी भरते हैं, यही 4 लाख अमीन पटवारी भरते हैं, तो ये बड़ा दिक्कत होता है। सर यही बता रहा हूँ कि एडीओ में जितने भी जो लोग
अभी मतलब सेलेक्टेड हुए थे, उनकी नियुक्ति अभी 2 दिन पहले आई हुई है ना, वही लोग ज्यादातर लोग सुपरिटेंडेंट बन गए हैं। बताइए। ठीक है, सर को भी पता होगा, हमारे ही ऐसे स्टूडेंट जो एडीओ में सेलेक्टेड हुए वही सुपरिटेंडेंट बन गए। सेम आबकारी में जो सेलेक्ट हुए तो वो एडीआई के उसी टाइम एग्जाम को एडीआई बन गए। तो अब जो खाली पद है, मतलब हो सकता है कि चलो वेटिंग अगर फेयर तरीके से तो वेटिंग वाला बच्चा वहां चले भी जाए, लेकिन बाय द वे किसी कारण से वो बच्चा नहीं जा पाया, से वैकेंसी आ गया और वेटिंग खत्म हो गया, तो उसमें वो बच्चे का तो लॉस हो गया ना, पोस्ट भी खराब हो गया। पोस्ट भी खराब हो गया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। हट जाएगा ये चीज़। और कोई नई बात नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट तो करते हैं सर, और अच्छे से बता पाएंगे। सर अभी ये बिल्कुल एसएससी की तरह और कौन कौन से स्टेट है जो कर्मचारी चयन मंडल बनाकर एग्जाम ले रहे हैं? देखिए, ये जो कर्मचारी चयन मंडल है, ये वास्तव में उठ के आया है मध्य प्रदेश से। पहले मध्य प्रदेश व्यापम था, पर पिछले कुछ सालों में आपने देखा उसका नाम ईएसबी कर दिया गया, एमपी ईएसबी। ईएसबी मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, वही हमारे यहाँ भी रखा जा रहा है। अब ये चीजें क्लियर नहीं है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी सीजीईएसबी है या विधेयक पास हुई है। हाँ, विधेयक पास हो चुका है और स्वागत योग्य कदम है। कारण ये है ना कि इससे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आके इस बात को स्पष्ट किया है कि नियमित रूप से भर्तियों की डेट्स आ जाएंगे और जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश में एक बड़ा अपडेट आया है कि मध्य प्रदेश में अब साल में केवल उन लोग 3 ही एग्जाम लेंगे। क्योंकि एक ही बच्चे को बार बार फॉर्म की फीस भी भरने पड़ते हैं। और जैसा सर ने सवाल उठाया कि कई बार एक ही बच्चा अलग अलग जगहों पे एग्जाम दे रहा है, कभी रायपुर कभी कुम्हारी, इस टाइप वाला जो सीन था, तो उससे भी राहत मिलेगी। और नकल पर नकेल कसने की जो सरकार ने कवायद की है ना, वो बड़ी मतलब जरूरी बात है, क्योंकि हमारा नहीं तो पता नहीं ऐसे कितने टामन सिंह सुनवानी आते हैं। सही बात है, ये रोकना जरूरी था। टामन सिंह जैसे सुनवानी लोग टांगना जरूरी था। उनके आग बोल सकते उस टाइम जो आग लगी थी उसकी राख ठंडी नहीं हुई थी। फिर राजस्व विभाग में एक नकल प्रकरण लगा, वो प्रमोशन वाला ही था, लेकिन नकल तो था ही। अभी 12th तक के जो एग्जाम है वो तो कुछ आ रहे थे, लेकिन अल्टीमेट इसके बाद ये तो कार्य था। उसके बाद एक और विधेयक आया जिसमें जो भी अनुचित जो साधन के रोकथाम के लिए बहुत सारे, मुझे लगता है ना शुरुआत इसकी ना वो जेई के एग्जाम आपको याद है, पीडब्ल्यूडी वाला, वहां से बिलासपुर, वो 2 बहनें, उन्होंने मतलब इसको ज्यादा आग में घी डालने का काम किया। मतलब चीजें चल तो रही थी, अचानक से बिलासपुर से खबर आती कि 2 बहन एक बाहर से ब्लूटूथ में कनेक्ट करके वो भी ऐसा कि मतलब न्यायधानी में इतना बड़ा न्याय हो रहा था कि क्या बताए। फिर किसी को शायद ध्यान नहीं रहा होगा, लेकिन नेशनल लेवल का था, आप ही ने कवर किया था। गेट के लिए जो गेट जैसे एग्जाम जो मतलब ये रायपुर में आपने ही कवर किया था, हरियाणा और राजस्थान के लड़के पकड़ाए थे। तो यहाँ पे 3 टाइप से ऐसे नकल होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं सामान्य तरीके से बच्चा चीट करता है, ठीक है, चले गया। एक होता है कि जिसमें सरकारी साधन संसाधन का उपयोग किया गया, और जैसे टामन जी ने किया था कि अब जी क्या ही लगाओ, छोड़ो, है ना। अब देख लो भाई, रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिस्पेक्ट ठीक है, हमारे ये घर का संस्कार है और ये भिलाई का संस्कार है, ठीक है, इसीलिए जी निकल जा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, हाँ, बड़े बुजुर्ग, भली कर्म उनके खराब है, हाँ, लेकिन हमारे कर्म तो अच्छे। तो उन्होंने जैसे मिस यूज किया मशीनरी का और उसकी फोटोकॉपी प्रोवाइड करा दी। और तीसरा होता है गिरोह। तो 3 कैटेगरी में सरकार ने भी डिवाइड किया कि एक बच्चा पर्सनल लेवल पे नकल करता पकड़ा रहा है, उसके अलावा सरकारी साधन, और तीसरा गिरोह को तो खतरनाक तरीके से, क्योंकि कोई भी नकल कराता है पैसे के लिए, ठीक है, और इसमें जो अर्थदंड भी हो, सजा तो होगी, ठीक है, सजा तो 1 करोड़ मिनिमम है। मतलब कहने का मतलब उसको 10 करोड़ भी ले सकती सरकार, 15 करोड़ कम से कम 1 करोड़ रुपए और 7 साल से आजीवन कारावास। हाँ, और बाकी उसमें थोड़ा सा रियायत दिया गया, 3 से 10 साल के बीच का प्रावधान है। लेकिन हो सकता है कि कोई सरकारी मशीनरी भी गिरोह के रूप में काम कर रही है, तो उसको सरकार गिरोह में कन्वर्ट कर सकती है। और एक अच्छी बात मुझे और लगी कि जो लेवल था डीएसपी लेवल का, जांच अधिकारी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे अधिकारी इन्वॉल्व रहते हैं कि जो बोल सकते हैं छोटे अधिकारी उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाते, तो मिनिमम डीएसपी लेवल रहेगा और मैक्सिमम सरकार बढ़ा भी सकती है, या नया एक जांच टीम बनाकर कर सकते। तो बहुत बढ़िया कदम था। और मुझे लग रहा है ये बजट सत्र शुरुआती दौर में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वो, और उसके बाद ये लास्ट दिन, ये 2 दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। पहले दिन ओपी चौधरी ने छक्का मारा था और आखिरी दिन उन्होंने छक्का वो भी ऐसा कि कवर ड्राइव, मतलब इतना सुंदर विधेयक है कि कवर ड्राइव से इसके कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, शुरुआत ओपी चौधरी ने की और खत्म भी ओपी चौधरी ने किया, कह सकते हैं। हाँ, एकदम।
खत्म सीएम भी शामिल हाँ, है। सीएम भी करने के लिए। इसमें शामिल थोड़ा, है। और मुख्यमंत्री सबसे भी। अच्छा भी यही लगा कि कोई बात अगर घर का मुखिया बोलता है तो बहुत उसमें वजन आता है, भरोसा। सिमिलरली हाँ, भरोसा भी जनरेट होता है और अधिकारी भी समझते हैं कि इस विधेयक में अगर सीएम साहब जी इन्वॉल्व है मतलब इसमें कड़ी नजर रखी जाएगी, तो बहुत अच्छा रहा ये। बिल्कुल सर, पोस्ट की संख्या की बात करें, आप जी करेक्ट कर रहे थे। हाँ नहीं, ये जो विधेयक है विद्यार्थियों के लिए हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ युवाओं का देश है, युवाओं का राज्य है और भारत भी युवाओं के देश के नाम से जाना जाता है। तो जब भी इन युवाओं के अधिकार पे कोई ऐसे विधेयक आते हैं या कानून बनते हैं तो बहुत आनंद लगता है। देखिए चलो कोई सोचा तो कम से कम। हाँ, और स्वयं मुखिया राज्य के इस चीज पर विधेयक ला रहे हैं और लगातार एक ही दिन में 2 बड़े विधेयक आए। कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन होगा और उसके बाद से अनुचित साधन का जो रोकथाम रखाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये राज्य के युवाओं में एक अच्छी खुशी की लहर उत्पन्न कर रहा है। पोस्ट के ऊपर जैसा बात हो रहा है ना, शासन से 2-3 सवाल हमेशा छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के युवाओं का रहता है कि पहला, हमारे राज्य में बाकी राज्यों या सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना, उसके जैसा ना नोटिफिकेशन और क्या प्रारूप रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इस पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। देरी कर देते हैं बहुत, जैसे शिक्षक भर्ती में आप देखिए 2 साल हो गया, पोस्ट निकलना है, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होना है, पर सिलेबस भी जारी कर दो और नोटिफिकेशन जारी कर दो। क्यों पता है, क्यों देरी करना? हाँ, वैसे ही बहुत कम पदों पे भर्तियां हो रही हैं, ये थोड़ा सा दुख कर रहा है क्योंकि 50 पदों पे अभी आपने अमीन पटवारी देख लिया, आरडीए में 40-30-40 पोस्ट, सैम्पलर का 8 पदों पे पूरे राज्य स्तर पे भर्तियां हो रही हैं। अभी ये कर्मचारी चयन मंडल आगे ना थोड़ा सा भरा भरा दिखेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पोस्ट ऐसा नजर आएगा, पदों की संख्या ज्यादा होती है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए अपने आप को योग्य मानते भी। बहुत सरल शब्दों में इसको और समझा देता हूँ कर्मचारी चयन मंडल को, कि मान लो कि खाद्य विभाग में बाबू के लिए, लिपिक के लिए 30 पोस्ट निकाले गए हैं। अब उस पोस्ट में फॉर्म भरने वालों की संख्या होती है 3 लाख। अब इसी चीज को समझिए कि छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों की अगर बात करें, 50 से ज्यादा विभाग होते हैं, लगभग 53-54 विभाग होते हैं। 53-54 विभागों से निकाल लेते हैं कि किसी में 20 पोस्ट, किसी में 30 पोस्ट, तो मान लो कम से कम 500 पोस्ट है। अब आप सोचिए कि 30 पोस्ट के लिए आवेदक होते थे 3 लाख और इन 500 पोस्ट के लिए आवेदक होंगे 3 लाख। हाँ, ये फायदा है। हाँ, एकदम सही, बहुत सरल शब्दों में है ना। ये फायदा है कि 30 पोस्ट में कंपटीशन बहुत हाई था, लेकिन 500 पोस्ट में भी कंपटीशन वही लोग आएंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। पोस्ट संख्या ज्यादा है ना, संभावना यहाँ नौकरी ज्यादा है, तो इसीलिए कर्मचारी चयन मंडल का जो निर्माण किया गया है या फिर गठन किया गया है और विधेयक कल पास हुआ है। जी बस यही जो सिलेबस की बात कर रहे थे, एक वर्ड और उसमें मेंशन किया गया है ना कि कॉमन सिलेबस होगा। हाँ। कई बार होता है क्या है, जैसे एक हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ छत्तीसगढ़ में, हम है और छत्तीसगढ़ का सिलेबस का सिर्फ उसका हिस्ट्री डाले हुए थे। दूसरा एनआरडी का एग्जाम हुआ तो 10 ही नंबर का छत्तीसगढ़ आना है, लेकिन पूरा सिलेबस उसे फिट कर दिए थे। फिर उसके बाद कोई और एग्जाम हो रहा है तो छत्तीसगढ़ वो 30 नंबर का हो जा रहा है। फिर कोई और एग्जाम में सिमिलरली वैसे ही इंग्लिश कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को बाहर कर दिए। अरे मतलब कहने का मतलब ये सेम पोस्ट है, सारा कुछ सेम है। अगर डिपार्टमेंटल नॉलेज के बारे में नहीं पूछना है, सेम है, तो फिर क्या मतलब अलग अलग? हाँ, सेम रखना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अब कई मान तो पहले क्लियर कर दो कि गुरु एक काम करो, एनआरडीए में ये भी ऐड रहेगा, सिलेबस हमारा ये है, इसको पढ़ के ही आना, पढ़ के एग्जाम देना, क्लियर कर देना। तो सेम पोस्ट के लिए ये अगर सेम सिलेबस रहेगा तो हो सकता है चलो बच्चे का इस साल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने साल भर उसको सिलेबस पता है तो साल भर फिर मेहनत करेंगे और निश्चित तौर पर जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट बनेगा। तो कई बार सडनली एडीओ में अगर पिछले बार देखा जाए तो इंडियन जीएस नहीं था, इस बार इंडियन जीएस अचानक आ गया, वो भी पता चला जब सिलेबस आया तब। तो बहुत सारे हाँ 1-2 महीना पहले पता चला। और 5 साल से लोग पुराने पैटर्न में तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 2017 में आया था तो 23 में होना था, लेकिन चलो आगे बढ़ गया, तो 2017 के पैटर्न में तैयारी कर रहे थे, अचानक सिलेबस चेंज हो गया। सिमिलरली फूड इंस्पेक्टर में वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए एक कॉमन सिलेबस रहेगा तो जो भी बच्चे मेहनत करने वाले, ठीक है, जरूरी नहीं कि पहली बार में बैठो एग्जाम निकल जाए, ठीक है, ये भागा दौड़ी का है, तो इसमें आप साल भर भागा दौड़ी करते रहे, पढ़ते रहे, तो आपको निश्चित पेपर निकल गया। लेकिन आप ही सोचो ना, जो आप तैयारी कर रहे हो 11 महीने 12 महीने पता चला कुछ नहीं आने वाला, ये तो धोखा है। हाँ, फिर दिक्कत हो जाता है। तो एक और चीज सर, कल सीएम विष्णुदेव साय ने ये बात भी कही कि सालाना कैलेंडर जारी किया जाएगा, जस्ट लाइक यूपीएससी जी, तो वो उससे भी एक फायदा रहेगा। हाँ देखिए, वो बहुत जरूरी चीज है। बहुत से राज्य ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन मतलब सालाना कैलेंडर डालते हैं, उसमें एग्जाम की तारीखें होती हैं, पर आप अभी देखेंगे कि भारत में एक नया ट्रेंड चला है। राजस्थान से एक कैलेंडर आया
उसमें एग्जाम डेट के साथ साथ रिजल्ट डेट डाला हुआ था। अरे और ग्रेट। हाँ, रिजल्ट का डेट कि आज हम एग्जाम ले रहे हैं, आज से- भैया राजस्थान कर्मचारी चयन मंडल और को। मजे की बात यह है कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश ने भी अभी 1 महीना पहले अपने कैलेंडर रिवाइव किया और वहां भी एग्जाम डेट के साथ रिजल्ट डेट भी अनाउंस था। तो उसमें क्या है बड़ी बात कि है, बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप रिजल्ट भी इस तारीख को दे देंगे। पारदर्शिता रहती है सर। एग्जाम जब डिले होता है तब नकल के भी प्रावधान बढ़ते जाते हैं, तो इससे पारदर्शिता बहुत ज्यादा आती है। मालूम चल गई भाई 14 जनवरी को रिजल्ट आना, तो 14 जनवरी को आना ही है, उससे पहले क्लियर करेगा आदमी। बस ये बोलना चाहूंगा, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, सरकार के पास आंसर की है, सरकार के पास सब चीज है, मतलब करना चाहे तो कोई भी कर सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। हमारे यहाँ तो सर 21 सवाल गलत दे देते हैं। सही बात है। ये तो हाल बेहाल, वो भी सुधारने वाली जरूरत है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख पा रहा हूँ, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि जो सवाल तैयार कर रहे हैं, जो लोग सवाल तैयार कर रहे हैं, पता नहीं वो कौन लोग होते हैं, मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो एक्चुअली विद्वान लोग हैं। हाँ, विद्वान रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे क्रॉस चेक तो करना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब कम जो हुआ है? एडीओ में, हाँ ये सच बात है, एडीओ में जो 21 का लेवल था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जीरो में लाना है उसको। हाँ, मतलब जीरो में लाने का प्रयास मुझे जो लग रहा है त्रुटि सवाल आते हैं वो। हाँ, 1 नंबर भी किसी बच्चे का भविष्य बना भी सकता है और सर मैं देखता बहुत हूँ, उसको जीवन भर के बिलासपुर गया लिए था तो एक अंधकार में भी बच्चा डाल सकता है। 1 नंबर की कहानी बताया, इत्तेफाक से वो 1 नंबर वाला मिल गया मेरे को इंटरव्यू करने के दौरान, लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, बताया भैया 1 नंबर का दुख दर्द क्या होता है ना, मुझसे पूछे, बोलता है मतलब क्या बताओ, तो बता रहा कि भैया मेरी शादी टूट गई, मेरी नौकरी खत्म हो गई, मेरा घर परिवार, मुझे पूरा साल भर फिर से वही चीज करनी पड़ रही है। तो है, दर्द होता है। और जीवन में रीस्टार्ट सबसे कठिन काम है। स्टार्ट आप कर सकते जी। हैं, लेकिन रीस्टार्ट सबसे कठिन काम है। और 1 नंबर वही एडीओ का ही है। जी। 77 नंबर जी, हाँ, में एडीओ वाला। 101 लोग हैं, 78 नंबर में 66-70 लोग हैं, 76 में 170 लोग हैं। मतलब 1 नंबर और उतना पोस्ट नहीं है जितने 1 नंबर में सारे लोग बैठे हुए वाकई हैं। तो में। सही बात है। तो धन्यवाद छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, जिन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले कि एक चेंज लाना जरूरी है, एक बदलाव लाना जरूरी है। धन्यवाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, जिनके कार्यकाल में ये 2 विधेयक आए। दोनों विधेयक बहुत जरूरी थे। एक जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक है, और दूसरा जो है अनुचित साधन रोकथाम विधेयक। भैया ये बात क्लियर है कि ये दोनों PSC में आने वाले हैं। हाँ, सवाल तो नाम तो नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे में भी आ सकता है, इससे में भी आ सकते हैं। तो मतलब भैया रट लेना CGPSC का अच्छे से। जो पेपर नंबर 2 है उसमें आ सकता है आराम से। आता ही है। हाँ, नया विधेयक अरे क्या जब है? IPL में आ चुका है, ठीक है, अभी युद्ध में आ चुका है यूक्रेन, इसमें तो ये तो आ ही सकता है आराम से। वाकई में। तो चलिए, शुभकामनाएं और सरकार को धन्यवाद। बस सरकार से एक ही गुजारिश है, एक ही उम्मीद है कि पोस्ट की संख्या बढ़ा दी जाए और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम लिए जाए और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम जारी किए जाएं और जल्दी जल्दी भर्ती नियुक्ति आदेश भी जारी कर दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोनों विधेयक को लेकर युवा क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखें। क्या है, पिछले समय कई परीक्षाओं में अनियमितता हुई, कई के रिजल्ट नहीं आए, परीक्षा के बाद रिजल्ट आए तो रिजल्ट गलत आए, इतना तक कि PSC में भी घोटाला हुई और उसकी जांच CBI द्वारा हो रही है और कई दोषीदार उसमें भी दंडित हो रहे हैं। इसीलिए इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम लोग परीक्षा में नकल को रोकने के लिए ये विधेयक लाए हैं और इसमें कड़ा सजा का प्रावधान है। अगर स्वयं अभ्यर्थी गलत साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ाएगा तो 3 साल तक वो परीक्षा से वंचित होगा। और अगर कोई गिरोह इस तरह से गड़बड़ी करता है, कोई पेपर वेपर लीक करता है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। 10 लाख से लेकर उनको सज़ा का भी उसमें प्रावधान है। और किसी के घर में अगर गलत इस तरह का होगा और सही पाए जाने पर उनकी संपत्ति भी कुर्क करने तक का प्रावधान इस विधेयक में है। और निश्चित रूप से इस विधेयक के सर्व समिति से पास होने के बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस तरह के गलत कामों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और हमारे बेटा बेटियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। और एक कर्मचारी चयन मंडल का भी गठन किए हैं। एक नेचर के अलग अलग विभागों के अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, जिससे अभ्यर्थियों को मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है और भर्ती एजेंसी को भी समय और मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो इस सबसे बचने के लिए
कर्मचारी चयन मंडल का गठन किए हैं। इसमें एक नेचर के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का एक साथ चयन होगा। करीब कई परीक्षाओं को जोड़कर कुछ परीक्षाओं में उसको सीमित कर रहे हैं, तो इससे जल्दी नियुक्तियां भी होंगी और एक मोटिवेशन भी बना रहेगा हमारे बेटा बेटियों के ऊपर में कि भर्तियां हो रही हैं। सर, आपके निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। आज रायगढ़ में भी अभी के प्रतिबल बड़ी कार्रवाई हुई। देखिए, जहाँ तक अपराध और करप्शन के जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है और आप लोग देख रहे हैं कि 2 वर्षों में जहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई है वहाँ पर जांच तत्काल किए हैं और दोषीदार के ऊपर सख्ती से कार्रवाई हुई है। तो इस तरह से आगे भी कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी होगी, कोई भी अपराध होगा तो उस पर अपराध पंजीबद्ध होगा, जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, रसूखदार हो, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी।